जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। संत आसाराम जी बापू मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आ चुके, लेकिन जिन लोगों ने संत आसाराम जी बापू के केसों में झूठी गवाही दी थी, आज वही लोग सलाखों के पीछे है। उधर महेंद्र चावला की बात की जाए तो महेंद्र चावला की गिरफ्तारी हुई, पुलिस रिमांड हुई, उसके बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी कि जेल के अंदर उसको भेज दिया। और अभी की बात की जाए तो अभी भी वो जेल के अंदर ही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उसके भाई ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जमानत याचिका वापस लेनी पड़ी। यानी कि अभी लंबे समय तक इन लोगों को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति की मार बहुत बुरी होती है और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण बाहर भीतर हर तरफ देखने को आपको मिलेंगे। जिन जिन लोगों ने दुष्कृत किए हैं, ये एक भी बचने वाले नहीं है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि प्रकृति की जो प्रकोप होता है, परमात्मा की लाठी की मार होती है ना, वो दिखाई भले न दे पर बहुत भीषण पड़ती है। जो लोग बोला करते थे कि न बापू बाहर आएंगे और सारी जमीन सरकार ले जाएगी, ऐसे बोला करते थे लोग, तो बापू भी देखो बाहर आ गए और जमीन भी कहीं जाने वाली नहीं है। और बापू भी निष्कलंक सब भक्तों के बीच में आएंगे और धर्म की विजय निश्चित होगी। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा इस मामले के अंदर। उधर महेंद्र चावला की भी गिरफ्तारी हो चुकी, रिमांड पूरी हो चुकी, पुलिस कस्टडी में यानी कि जेल के अंदर भेजा गया, और उसके भाई ने जो जमानत अर्जी डाली, जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। यानी कि अब शायद लग रहा है कि लंबे समय तक जेल के अंदर उन लोगों को बिताना पड़ेगा। देखो, एक प्रकृति का नियम है और प्रकृति अपने नियम से बदल नहीं सकती है। मनुष्य तो हेरा फेरी कर सकता है, मनुष्य घूस भी ले सकता, घूस दे भी सकता है, पर परमात्मा क्या घूस चलती नहीं है। और उसका परिणाम प्रत्यक्ष, भले उसके देर हो जाए पर अंधेर उसके यहाँ नहीं होती है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लीजिए, महेंद्र चावला का आप देखिए या पत्रकारों का देखिए। अब धीरे धीरे करके अब क्या, जो काम किया था तो तुमने पहले किया था, उसका परिणाम सामने धीरे धीरे आ रहा है। आज तुम दूसरों को जेल में डालना चाहते थे, आज खुद जेल के अंदर पड़े हुए हो। और कब जमानत होगी, क्या होगा, ये तो आगे की बात है, सर न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत है। परंतु ये निश्चित है, इसमें भी इसको सज़ा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कि दूसरों को सज़ा दिलाने वाला जो है वो उसको भी प्रकृति छोड़ेगी नहीं। और वो दीपक चौरसिया देख लीजिए क्या हाल है, अजीत अंजुम को देख लीजिए क्या है? तो ये सब सी चाहे ट्रायल मीडिया वाले रहे हों या बापू के साथ जिन जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था और या कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बताता हूँ, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि प्रकृति की मार बहुत बुरी होती है और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण बाहर भीतर हर तरफ देखने को आपको मिलेंगे, कहीं भी हो। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कि हम सामने हमको दिख रहा है इतना ही है, और इसके अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं परंतु अपना काम करती हैं। यानी जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो कहा हुआ है कि सन सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कहीं गया रावण कौरव कंस। तो सीधी बात है, बता देना कि इसमें बचने वाला कोई भी नहीं। क्योंकि समस्या ये होती है कि आश्रम के साथ जिन जिन लोगों ने कुठाराघात किए हैं वो एक भी बचने वाले नहीं हैं, ये आप स्पष्ट जान लीजिए। क्योंकि ये धर्मस्थली है और धर्म के साथ जब जब लोग अत्याचार कुठाराघात करते हैं तो उनको प्रकृति छोड़ती नहीं है। अब देखिए, भगवान बुद्ध के साथ में क्या था, उनका सगा भाई था, दूसरा नहीं था। मारने के लिए कितना प्रयत्न किया उन्होंने, आखिर परिणाम क्या हुआ? महावीर का क्या था, उनका भांजा था, उनके यहाँ क्या हुआ वही हुआ। और अपने आश्रम में भी क्या है, अपने आश्रम में भी थी जिन जो लोगों ने गद्दारी की है, छोड़ छोड़ के भागे हैं। यानी जो कोई भी हो,
तो ये स्पष्ट मान चलिए उनको प्रकट बख्शने वाली नहीं है। देर है उसके अंधेर नहीं है। क्योंकि यही महेंद्र चावला आश्रम में ही तो रहता था, लेकिन गलत गतिविधि करने के कारण उसको यहाँ से निकाला गया और वही बदले की भावना से मतलब मीडिया में आकर और ये अनाप शनाप बातें करता था और बापू के केस में, नारायण साईं जी के केस में मुख्य गवाह बना हुआ था। तो उसका परिणाम सामने है ना। अब हमने अभी एक बात बता रहे हैं कि इसके साथ साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों ने दुष्कृत किए हैं, ये एक भी बचने वाले नहीं है। ये आप मान के चलिए, क्योंकि प्रकृति की जो प्रकोप होता है, परमात्मा की लाठी की मार होती है ना, वो दिखाई भले न दे पर बहुत भीषण पड़ती है। और उसका अंजाम, यहाँ तक बापू हर सत्संग में बोलते हैं कि तुम्हारा कर्म ही तुमको नरक ले जाएगा और कर्म ही तुमको स्वर्ग ले जाएगा और कर्म ही तुम्हारा मुक्त दिलाएगा और कुछ नहीं है। ये धन दौलत जितनी है ना, ये सब यहाँ की यहीं धरी रह जाएगी। जिस धन दौलत के लोग नीचे दीवाने घूमते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, परंतु मरने के बाद एक भी सुई की नोक के बराबर भी एक दाना भी साथ में जाने वाला नहीं है। वो सब यहीं छूट जाएगा। और जो कर्म कर रहे हो, जो कर्म किए हैं और जो कर्म आगे तुम्हारा प्लानिंग चल रही है लोगों की, वो सब होशियार हो जाएं। इसमें किसी, ये सब जितनी माया जाल है ना, ईश्वर के अलावा कहीं मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के वाक्य हैं और इस वाक्य को जिसने धारण कर लिया तो समझ लीजिए कि वो तो लाइन उसकी निकल जाएगी। और जो संसार माया जाल में आज भी लोग घूम रहे हैं, सोचते हैं कि सब हमको मिल जाए, सब हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, तो ये साथ में एक नन्ही पाई भी किसी के साथ में जाने वाली नहीं है। चाहे इसमें राजनीतिक नेता लोग हों, चाहे अन्य लोग, कोई भी XYZ कोई भी हो, सबका हश्र जो है वो बुरा कर्म करने का फल जो है बुरा ही होता, अच्छा नहीं होता है। और ये मान के चलिए, मैं इस वाले में बराबर बोलता हूँ कि यहाँ तक नहीं, अभी तो ये सब खाली ये देख रहे हो, अभी तो क्या क्या होने वाला है उसकी प्रकृति के अंदर, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी। क्योंकि जब संत आसाराम जी बापू महाराज जी जब जेल के अंदर थे, तब आपने बोला था कि बापू भी बाहर आएंगे और ये जिन जिन लोगों ने मतलब षड्यंत्र किया उनका नंबर लगेगा। आपने मतलब पहले भी वीडियो में जब था और आपने, आज मैं उन लोगों के बारे में भी बोलना चाहता हूँ, खुल्लम खुल्ला स्पष्ट बोलता हूँ, कोई भी हो कैसे भी हो, जो लोग बोला करते थे कि न बापू बाहर आएंगे और सारी जमीन सरकार ले जाएगी, ऐसे बोला करते थे लोग, तो बापू भी देखो बाहर आ गए और जमीन भी कहीं जाने वाली नहीं है। आश्रम की जमीन कहीं भी जाने वाली नहीं है, ये स्पष्ट आपके मान के रखिए। और बापू भी निष्कलंक सब भक्तों के बीच में आएंगे और धर्म की विजय निश्चित होगी और धर्म का नाश होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।